Hello guys, welcome to you all on my channel again. So here I am presenting the current feelings of Priyanka for Ankit, Ankit for Priyanka. Let's see what is going on in their love life, and then I will make a video for it's not Sumbul, Abhishek and Khanzadi. So let's see what is going on, and then I will show you guys their mutual feelings and then their romantic feelings for each other. So let's see what are the feelings for Ankit, or what are the feelings of Ankit for Priyanka. So this is the first card. Do you understand that card? Four of Wands. Four of Wands means that he wants to marry Priyanka now. They are behind the scenes planning for their marriage. I think within this year. आपको 4 महीने में एक न्यूज़ सुनने को मिलेगी इन लोगों के बारे में that they want to marry each other, they are engaged, or they want to make this relationship official. मुझे ये लग रहा है सीक्रेटली इन लोगों ने एंगेजमेंट तो नहीं कर ली. पता करके बताना मुझे. अच्छा, तो मुझे ये लग रहा है कि ये एंगेजमेंट होने वाली है. अगर एंगेजमेंट हो चुकी है तो ये शादी करेंगे. विद इन 4 मंथ्स आप लोगों को कोई न्यूज़ सुनने को मिलेगी. अभी तक तो मुझे कार्ड सही लग रहा है, बिकॉज एनर्जी कीप्स चेंजिंग, तो मैं आपको अपडेट देती रहूँगी. अंकित अब प्रियंका को जजमेंट देना चाहता है, एंड अभी तक भी जो उसने अगर उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी की है, उसको टाला है, या उसको एक पॉज पे रखा है, या उसको वेटिंग मोड पे रखा है, तो अब वो उसको जस्टिस देना चाहता है. एक नई शुरुआत करना चाहता है. मेरे कार्ड्स की हालत बहुत बुरी है, बिक गए थे और मेरे पास नए कार्ड्स के लिए पैसे नहीं है. हाँ, बाय द वे, अगर आप डोनेशंस देना चाहते हैं मेरे चैनल को, टैरो कार्ड्स खरीद के देना चाहते हैं, कोई चार्म्स खरीद के देना चाहते हैं, या कोई भी चीज़ जो मैं आपकी सेलिब्रिटीज़ की रीडिंग में यूज़ करूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा. लेकिन ये एक्सपेंसिव होते हैं. 500, 1000, 1500, 2000 के होते हैं ये डेक. अच्छा, बाय द वे, ये एक नई बिगनिंग करना चाहता है रिलेशनशिप में. शादी करके जैसे एक नई शुरुआत करते हैं लोग, ऐसी एक नई शुरुआत करना चाहता है ये प्रियंका के साथ. एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, शादी, एक हैप्पी मैरिड लाइफ की शुरुआत. एंड दो कार्ड आए जजमेंट के. एंजल्स आर हैविंग देयर बैक. एंजल्स वांट टू प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप. एंजल्स आर गाइडिंग देम फॉर ईच अदर, गाइडिंग देम फॉर गोइंग ऑन अ राइट पाथ. एंजल्स इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, एंजल्स इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और एंजल्स भी हो सकते हैं जो नॉर्मल भगवान वाले एंजल्स होते हैं. ये जो कुछ भी होगा, अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया है मीडिया के अंदर. ये जो कुछ भी हो रहा है साइलेंटली हो रहा है, क्योंकि हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है. अभी तक ये थॉट प्रोसेस में है, ये फर्बिश नहीं हुआ है अभी. एंड प्यार बहुत है, कूट कूट के प्यार भरा है. अंकित के दिल में प्रियंका के लिए ओवरफ्लो हो रहा है. एंड वो सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, नज़र रखते हैं प्रियंका को. अगर प्रियंका जैसे लॉन्ग डिस्टेंस में होती है या शूट पे होती है, तो वो प्रियंका के सोशल मीडिया अकाउंट से प्रियंका के ऊपर नज़र रखते हैं. और अब जो अंकित का माइंडसेट है वो ऐसा है कि भाड़ में जाए दुनिया, अगर भाड़ में जाए कोई भी, और वो अब प्रियंका को जजमेंट दे के ही रहेंगे. वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर सोच रहे हैं, एंड वो इसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. मेरी पिछली रीडिंग में भी यही आया था, मेरी इस रीडिंग में भी यही आया है. ठीक है, तो ये थी अंकित की फीलिंग्स प्रियंका के लिए. एंड अब प्रियंका की बारी है. इसको साइड कर देते हैं. देखिए, प्रियंका का पहला कार्ड ही यही आया है. वो अपना प्यार का कप एक्सचेंज करना चाहती है, या कर चुकी होगी, या उसको लगता है स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या ये लाइफ टाइम पास्ट लाइफ कनेक्शन है. अगर वो पहले लेफ्ट आउट इन कोल्ड फील करती थी, उसको लगता था अंकित उसे इनफ अटेंशन नहीं देता, इम्पोर्टेंस नहीं देता, या फिर जो है वो, एक मिनट, कहाँ गया वो कार्ड. हाँ, या फिर जो है उसको मतलब डर था कि वो उसको छोड़ ना दे, एंड ब्रेकअप ना हो जाए उसका, या किसी और लड़की के पीछे चला ना जाए. तो अब मुझे लगता है कि वो उस हार्ट ब्रेक से बाहर निकलेगी, एंड या निकल चुकी है. एंड अब वो कॉन्फिडेंस के साथ इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहती है अंकित के साथ. अगर पास्ट में कोई र्यूमर्स थे ऐसे कि ये अंकित ने उसका छोड़ा है या ब्रेकअप हुआ है, तो अब ये रेज्यूम होंगे वापस से.
एंड अब ये शादी ही करेंगे। वो डे ड्रीम करती है अंकित के बारे में बहुत ज़्यादा, उसको अपना काउंटर पार्ट समझती है और एक सॉलिड कमिटमेंट चाहती है अंकित से। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है प्रियंका को अंकित से, उसका ड्रेसिंग स्टाइल, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका उसका हेयर स्टाइल, उसके शूज़, ओवरऑल पर्सनैलिटी उसकी बहुत इम्प्रेसिव लगती है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं दोनों इस रिश्ते में, एंड इस रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में वो बहुत सोचती है। और वहाँ से 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, यहाँ से ये आया। दोनों की ही यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ अब हम शादी कर लें। तो मुझे लगता है कि इस साल में आप कुछ विदिन देखती हूँ मैं 4 to 10 मंथ्स में आप लोगों को एक न्यू सुनने को मिलेगी, ठीक है। तो अब देखते हैं इनकी म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। देखिए म्यूचुअल फीलिंग्स से पहला कार्ड आया एम्परर का और दूसरा कार्ड आया एम्प्रेस का, एंड आई एम नॉट लाइंग अबाउट इट। और तीसरा कार्ड आया अबंडेंस का। किसी कुछ और कहने की गुंजाइश रहती है, कुछ और कहने के लिए बाकी है। दोनों के ही ये म्यूचुअल फीलिंग्स है, दोनों ही चाहते हैं शादी हो, अबंडेंस आए, फैमिली शुरू हो, बच्चे हों, पेरेंट्स के साथ एंजॉय करें, फॉरेन ट्रिप्स करें। दोनों ही इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और दोनों ने स्ट्रेंथ रखी हुई है। मुझे लगता है जो इनके रिलेशनशिप में इशू है मेरे ख्याल से वो सिर्फ मनी मैटर है, पैसों का इशू चल रहा है दोनों की लाइफ में। और एक बार जो वैसे मैं चाहती नहीं थी इसको क्लैरिफाई करना, बट मैं तुम लोगों के लिए कर लेती हूँ क्लैरिफाई। तो तुम जो है यहाँ बैठो थोड़ी देर के लिए और मुझे घूरो, होल्ड ऑन यार, ऐसे करके इसको घूरो मेरे को। मैं कार्ड से ये क्लैरिफाई करती हूँ कि क्या चक्कर है। स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज़ टेल मी कि इन लोगों के रिलेशनशिप के अंदर ये जो पॉज है, ये जो शादी का डिसीज़न ये लेने का मतलब शादी कर नहीं पा रहे, इसके अंदर क्या रुकावट आ रही है? क्या इन लोगों के बीच में रीज़न है जो ये शादी कर नहीं पा रहे हैं? क्या ये फिनेंसेस है या फैमिली इश्यूज़ है? मुझे आप 5 कार्ड दीजिए एंड मुझे क्लैरिटी चाहिए कि ये शादी क्या इनकी हो क्यों नहीं पा रही है। इन दोनों के दिल में जो फीलिंग्स हैं कि शादी करना चाहते हैं ये, बट ये फर्बिश क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बात पूरी क्यों नहीं हो पा रही है, ये फुलफिल क्यों नहीं हो रहा है। 5 कार्ड्स चाहिए मुझे। मैं पूछ रही हूँ ये हो क्यों नहीं पा रहा है, रीज़न चाहिए मुझे। ओके एक और कार्ड मुझे इसको क्लैरिफाई करना है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को 3 कार्ड। ओके सो आई गॉट इट। देखिए क्योंकि ये सभी को पता है तो इस रिलेशनशिप में ये विक्ट्री चाहते हैं अब। ओके लेट मी डू इट दिस वे। ये इस रिलेशनशिप में विक्ट्री तो चाहते हैं, अब चाहते हैं कि विक्ट्री हो इस रिलेशनशिप में, इसलिए ये स्लोली एंड स्टेडली ही सही, पहले स्लोली स्टेडली मूव करते थे, अब ये जो तेज़ी से मूव करेंगे क्योंकि ये इस रिलेशनशिप पे विक्ट्री चाहते हैं। ये एक टेस्टाइन कनेक्शन है और इसको एंजल्स जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये एंजल्स का पहले, ये स्पिरिट्स के पहले मुझे मैसेजेस मिले, बट मैंने जब पूछा कि डिले का कारण क्या है, तो डिले का कारण था कि अंकित कमिटमेंट से भागता था, अंकित इस शादी के प्रपोजल से भागता था, अंकित को फियर था, अंकित जो है वो रेडी नहीं था, एंड अंकित कमिटमेंट से भागता था, फेलियर से भागता था, अंकित को फियर थे एंड टॉक्सिसिटी थी, वो हस्बैंड बनने के लेकिन और शादी से भागता था। ये कार्ड जस्टिस के बाद आया है एंड हस्बैंड बनने से वो भागता था कमिटमेंट से, क्योंकि उसको लगता था कि ये सब जो है चकाचौंध है, इसमें कुछ नहीं रखा, 4 दिन का प्यार और उसके बाद फिर वही सब बेकार की बातें। इस वजह से जो है अंकित इस रिलेशनशिप से भाग रहा था, कमिटमेंट नहीं देता था, उसको विश्वास नहीं था, वो प्रियंका को अपने साथ रखता था लेकिन वो इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं था। बट अब जो है अंकित रेडी है और अंकित जो है
अपने प्यार का कप ऑफर उसको करके और उससे शादी करना चाहता है, विक्ट्री चाहता है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि एक डेस्टाइन कनेक्शन है। चलो जी, अब देखते हैं इनके लव मैसेजेस। पहले अंकित के देखते हैं, फिर प्रियंका के देखेंगे। लेट मी हग यू एंड से आई लव यू, ठीक है। एंड ये पहले भी आया था। ये जो उसके इनर डीमन जो थे, जो उसका फियर था, उसको मेल्ट कर दिया है प्रियंका ने अपने सच्चे प्यार से। ये बात सच है। ये एक्चुअली कार्ड एकदम सच है, क्योंकि पहले वो बहुत ज़्यादा डरता था रिलेशनशिप में जाने से, प्यार करने से, किसी को कमिटमेंट देने से। टाइम पास करता रहता था शायद रैंडम लड़कियों के साथ, या मुझे नहीं पता वो भी करता था कि नहीं, बट जो भी था काफ़ी फियरफुल था। सबके साथ ही होता है, अगर उनको कोई इमोशनल होता है और उसका दिल टूट जाए, लाइक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से वो बाहर निकलता है, तो सभी को इस तरह का फियर होता है। अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या अगर प्रियंका बिजी है काम में, तो उसके लिए मैसेज है योर साइलेंस इज किलिंग मी। शायद वो टाइम नहीं दे पा रही है, वो बिजी है अपने शूट में। एंड अगर या फिर इनका पास्ट में अगर कुछ अनबन चल रही थी एंड या ये बात नहीं कर रहे थे या इनके झगड़े होते रहते हैं, तो उस टाइम के लिए मैसेज था योर साइलेंट इज किलिंग मी। एंड फिर लेट स्टार्ट ओवर अगेन। एंड उन प्रियंका को अंकित कहना चाहता है, ये जो तुम्हारा प्यार है एटर्नल लव है, ये बहुत प्योर है, ये बहुत पवित्र है, ठीक है। तो देखते हैं प्रियंका के मैसेजेस क्या है। प्रियंका का पहले ही मैसेज है ट्विन फ्लेम। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कलेक्शन हो सकता है। ये ट्विन फ्लेम मुझे ज़्यादा लगता है पास्ट लाइफ से ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर पुल एंड पुश रहा, टॉम एंड जेरी वाला रिलेशनशिप था। इसके अंदर अंकित था टॉम, और अंकित था जेरी और प्रियंका थी टॉम। सो ऐसे रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो ट्विन फ्लेम होते हैं। बट अगर इनकी शादी हो जाती है तो मानो कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट हुई इनकी इस जन्म में। और अगर नहीं होती तो ये मरेंगे, फिर वापस से जन्म लेंगे, फिर ये कहानी रिपीट होगी, रोल्स बदल जाएंगे इनके। और जिस जन्म में इनकी शादी हो जाएगी उस जन्म में इनकी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। फॉरगिवनेस थोड़ा फिल्मी लगता है, बट ये सच है। फॉरगिवनेस, तो अगर इनसे कोई ऊंच नीच के कोई बातचीत हुई है, तो वो प्रियंका कहती है चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया। वहाँ पर आया था ना कि योर साइलेंस इज किलिंग मी, और एक और कार्ड आया था, जो भी कार्ड था उसके अपोजिट देखते हैं यहाँ पर। लेट्स स्टार्ट ओवर अगेन था ना, तो वो यहाँ पर वो कह रही है कि ठीक है चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया, ठीक है। ये लड़का माफ़ी मांग रहा है और लड़की माफ़ कर रही है। यू आर प्रीशियस, ठीक है। ऐसा ही कार्ड वहाँ पर भी आया, यू आर एटर्नल, यहाँ यू आर प्रीशियस। सोशल मीडिया स्पाई, अभी थोड़े दिन पहले मैंने बताया, दोनों एक दूसरे का सोशल मीडिया स्पाई करते हैं। लेट्स ग्रो ऑल टुगेदर का कार्ड आया है। ये सारे कार्ड मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है। और ये है मैरी मी का कार्ड। तो प्रियंका कह रही है मैरी मी। तो ये थी इनकी रीडिंग। इफ़ यू लाइक माई रीडिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, कमेंट ऑन माई वीडियोज़, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखते हैं कि अभिषेक और खानजादी की फीलिंग्स क्या है। फिर मैं एक रीडिंग करूँगी जिसमें देखेंगे कि आप लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सो काफ़ी सारी रीडिंग हो जाएगी आज। चलिए ठीक है, ओके देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।